नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अनसुने किस्से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। सनी लियोन कौन है? सनी लियोन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले ऑलरेडी इतने समझदार हैं। लेकिन आप सभी के मन में एक जिज्ञासा ज़रूर जानने को होती होगी कि वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पहुंची, और उससे भी बड़ी एक बात, एक इंडियन कल्चर गर्ल पॉर्न इंडस्ट्री में कैसे पहुंची। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी मेरी मुंह ज़बानी। सनी लियोन का जन्म 13 मई 1981 को कनाडा में एक सिख पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम करणजीत कौर वोहरा है। जब वो 13 साल की हुई तब वो और उनकी पूरी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए थे। वहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग थी। वो अपना गुजारा करने के लिए छोटी मोटी जॉब किया करती थी, जैसे जर्मन बेकरी में, टैक्स एंड रिटायरमेंट में। जब वो 18 साल की हुई तब उनके एक दोस्त ने किसी एक कोऑर्डिनेटर से मिलवाया। वो कोऑर्डिनेटर बोला कि मैं क्लाइंट प्रोवाइड करता हूँ पेंट हाउस मैगजीन के लिए। करणजीत को लगा शायद ये मैगजीन का सफ़र फिल्म इंडस्ट्री तक का पहुँचने का रास्ता हो। ये सोचिए उन्होंने हाँ कर दिया और वो फिर पेंट हाउस मैगजीन के ऑफिस चली जाती हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि पेंट हाउस एक एडल्ट कंपनी है और वो उनसे एडल्ट फोटो शूट कराना चाहती थी, और उन्हें एक हफ्ते के $15,000 ऑफर किया गया। उन्हें ये एहसास हो गया था कि इतने पैसे तो मैं साल 2 साल में नहीं कमा सकती, और उनकी फैमिली के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली कनाडा से कैलिफोर्निया शिफ्ट हुई थी, जहां उनके पापा के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। फिर करणजीत ने पेंट हाउस मैगजीन के लिए एडल्ट शूट करना स्टार्ट कर दिया था। पॉर्न कैरियर की शुरुआत के लिए उन्होंने अपना नाम सनी चुना और पेंट हाउस के मालिक ने उन्हें नाम दिया लियोन। इस तरह से उनका नाम पड़ा सनी लियोन। और शुरुआती दौर में उन्होंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था। उनके भाई ने डांटने की जगह उन्हें फुल सपोर्ट किया। करणजीत ने अपने भाई को यह भी बताया कि उनका स्टेज नेम है सनी लियोन। अपने माँ बाप की डर की वजह से उन्होंने अपने घर के आसपास की सारी मैगजीन्स उन्होंने खुद खरीद ली थी। लेकिन हॉवर्ड स्टर्न शो में किसी ने सनी का इंटरव्यू उनके किसी फैमिली मेंबर ने देख लिया था और ये बात सनी लियोन को पता चल गई थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये बात किसी और से पता चले उससे पहले मैं खुद बता दूं। फिर सनी ने अपने पॉर्न कैरियर के बारे में सब कुछ बता दिया अपने घर में। ये बात सुनकर उनकी मम्मी और पापा के कुछ देर तक तो चुप्पी छा गई थी। उनकी माँ सनी पे बहुत गुस्सा करती और उनके पिता ने उनसे सिर्फ एक ही बात बोला था और कहा कि ये रास्ता तुमने अपनी मर्जी से चुना है, तो ये जैसा भी है जो भी है बस हमेशा सक्सेसफुल होना और कभी भी ड्रग और टेररिज्म में इन्वॉल्व मत होना। फिर इनके रिलेटिव ने सारे रिश्ते इनके परिवार से खत्म कर दिया था। सनी की माँ बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी। उन्होंने अल्कोहल का सहारा लिया। वो बहुत शराब पीने लगी थी और वहाँ सनी लियोन को उस पॉर्न इंडस्ट्री में बहुत अवार्ड से नवाजा गया। तभी उन्हें पता चला कि वो बायसेक्सुअल भी हैं। फिर सनी ने एक वेबसाइट का बिजनेस डाला। उस वेबसाइट पर 80% लोग भारत के ही होते थे। फिर इसी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मुलाकात हुई डैनियल वेबर से। उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी था और वो एक म्यूजिशियन भी है। फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम भी किया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। फिर दोनों ने प्लान बनाया एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कहने का और फिर शादी करने का। लेकिन ऐसा कहते हैं दोनों एक दूसरे को 5 साल तक डेट कर रहे थे। फिर उन्होंने इंग्लिश टीवी शो में भी काम करना शुरू किया, जैसे द गर्ल नेक्स्ट डोर, माय बेयर लेडी, पायरेट्स मिडलमैन और भी बहुत सारे शोज किए। अगर हम बात करें उनके इंडियन सिनेमा की तो सबसे पहले उनकी शुरुआत बिग बॉस सीजन 5 से हुई थी और उनको इस शो के लिए $1 लाख एडवांस पे किया गया और उन्हें अमेरिका से इंडिया आने को कहा गया और उन्होंने इस शो में लगातार 49 दिनों तक काम किया। सनी का कहना है कि उनके ट्विटर अकाउंट में 8,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए थे सिर्फ 2 दिन में ही। उन्होंने पूजा बेदी से कहा था, मैं अमेरिका में 10 साल से पॉर्न फिल्में कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे इतने फैंस कभी नहीं मिले। बिग बॉस शो के बाद वो जिस्म 2 में नजर आईं और वो मूवी इनकी सुपर डुपर हिट हो चुकी थी।
तभी इनको एक नई मूवी ऑफर हुई, जैकपॉट, लेकिन वो मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। उसमें उनका करियर पूरी तरह से खत्म दिख रहा था। लेकिन तभी बेबी डॉल के गाने ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। रातों रात 3 साल तक के का काम बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिल चुका था। शूट आउट एट वडाला मूवी का गाना लैला तेरी ले लेगी, ये गाना उनका सुपर डुपर हिट था। इस गाने ने उनको एक नई पहचान दी और उन्हें लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम गर्ल के नाम से जानने लगे थे। सनी लियोन ने बहुत सारी हिट मूवीज दी अपने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के कैरियर में, जैसे सिंग इज ब्लिंग, मस्तीज़ादे, एक पहली लीला, हिट स्टोरी 4, रईस और भी बहुत सारी हिट मूवीज लगातार दिया। और फिर 2018 पे उन पे ही एक बायोपिक आई, वो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। उस वेब सीरीज का नाम था करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन। सनी लियोन 2012, 2013, 14, 15, 17 मोस्ट सर्च इंडियन सेलिब्रिटी रह चुकी है। सनी लियोन पहली ऐसी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रह चुकी हैं जो मेन बॉलीवुड स्क्रीन में आई, वो भी बहुत कम समय में फेमस हो गई थी। सनी लियोन को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बोला कि उनकी वजह से बहुत रेप होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में पोर्नोग्राफी होती हो उस देश में ज़्यादा रेप होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सभी की सोच का फ़र्क है, हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। अगर हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनके हस्बैंड का नाम डैनियल वेबर है और उन्होंने अपनी पहली बेटी को अडॉप्ट किया था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और फिर उनके ट्विंस बच्चे हुए हैं। आज वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हो सनी लियोन के बारे में, या फिर हम कहें करणजीत कौर वोहरा? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चल सके। और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।